अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दो सिफाती नाम मुबारक ऐसे जिससे आपको चंद लम्हों के अंदर ऐसी राहत मिलेगी, ऐसा सुकून मिलेगा, 100% रूहानियत हासिल होगी और आप ज़ाहरी तौर पर और बातनी तौर पर इतना पुख्ता होंगे और इतने ताकतवर होंगे कि अगर आप आमिल हैं, लोगों का इलाज मुआवजा करती हैं या कोई ऐसा राज देखना चाहती हैं जो राज है वो इंशाअल्लाह वो आपकी आंखों के सामने ओपन होगा। और जिस मकसद के लिए आप इसकी चंद रोज़ तक इस तरतीब के साथ इन दो अल्लाह के सिफाती नामे मुबारक को पढ़ेंगे तो उसकी बरक़ात इस कदर नसीब होंगी कि आप जिस राज को फाश करना चाहेंगे, जिस राज को देखना चाहेंगे, बातनी आँख खोलना चाहेंगे तो वही चीज़ आपकी आँखों के सामने होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए। हर दूसरे शख्स की ये ख्वाहिश है कि मुझे कोई ऐसा अमल मिले और हर मकसद के अंदर मैं कामयाब भी हूँ और आसानी के साथ लोगों का इलाज मुआवजा भी करूँ, जो छुपे हुए राज हैं उसको भी आसानी के साथ मालूम कर सकूँ। नाज़रीन मोहतरम, इसके लिए कुछ शराइत होती हैं, इसके लिए चंद एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के ऊपर लाजिम हैं। उन चीज़ों के ऊपर अमल करेगा तो ये ऑटोमेटिकली उसकी बातनी आँख भी खुल जाएगी और ऑटोमेटिकली उसका जहर भी और बातिन भी पाक हो जाएगा और ऑटोमेटिक जिस मकसद के लिए वो पढ़ रहा है वो राज नहीं रहेगा, उसके सामने बिल्कुल वाज़े तौर पर आँखों के सामने होगा। और आप इंसान, हर दूसरा शख्स चाहता है कि मैं हर मकसद के अंदर ख़ास तौर पर अमलियात के अंदर मैं कामयाब हो जाऊँ। ऐसे दो नामे मुबारक हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। इसका विर्द करें सिर्फ 11 रोज़ तक। अब विर्द करने के बाद आप इसके ताकतवर आमिल बन जाएंगे। ताकतवर आमिल बनने के बाद अपने दूसरों के मसाइल भी हल कर पाएंगे। हाँ, खा किसी को कोई मरीज़ है उसका राज देखना चाहती हैं, आखिर ये कौन से मामलात के अंदर मुब्तला है या कौन सी बीमारियों के अंदर मुब्तला है या कौन से मसाइल का ये शिकार है, वो भी आपकी आंखों के सामने इंशाअल्लाह ज़हर हो जाएंगे और वाज़ेह होंगे और उसका इलाज आपके लिए करना आसान होगा और मुमकिन होगा। किसी किस्म की कोई परेशानी या किसी किस्म की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसी तरह आप चाहती हैं कि मैं रूहानियत के अंदर मैं कामयाब बनूं तो फिर भी आपके लिए ये बहुत ही आजमूदा और मुजर्रब और ताकतवर अमल है। इसी तरह आप चाहते हैं कि रूहानियत की कमी की वजह से 100% रूहानियत मिले तो आपके लिए बेहतर है। इसी तरह आप आमिल बनकर अपने दूसरों के मसाइल हल करना चाहती हैं तो ये अमल आपके लिए बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही ताकतवर है और बारहा मरतबा आजमूदा है। लेकिन इसको जिस नीयत के साथ आप करेंगे उसी नीयत के अंदर आपको कामयाबी 1% नहीं 100% मिलेगी। आपने इस दो नामे मुबारक हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिफाती नामे मुबारक हैं, या हलीमु या आलिमु, या हलीमु या आलिमु। इसको मिलाकर आपने रोज़ाना 1133 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। सुबह की नमाज के बाद भी आप कर सकती हैं, इशा की नमाज के बाद भी आप कर सकती हैं, चाहें तो मगरिब के बाद भी कर लें। इसके आपने जो नीयत करी कि उसी नीयत के अंदर आपको कामयाबी मिलेगी। अपनी बातनी आँख खोलने की नीयत करेंगे तो बातनी आँख खोल जाएगी। इसी तरह 100% रूहानियत हासिल करने की नीयत करेंगे तो वो मिलेगी। इसी तरह अपने और दूसरों के मसाइल हल करने की नीयत करेंगे तो वो भी आपको इसी तरह इसकी ताकत नसीब होगी। आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ या हलीमु या आलिमु आपने इसको पढ़ना है 1133 मरतबा। लेकिन जिस टाइम के अंदर आप मुकर्रर करेंगे उसी टाइम के ऊपर पढ़ना लाजिम होगा। 11 दिन के बाद आप इसके ताकतवर आमिल बन जाएंगे। ताकतवर आमिल बनने के बाद इनकी रूहानियत हमेशा अपने पास रखने के लिए आपने इसको रोज़ाना एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम को पढ़ लेनी है।
اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک لفظ میں کھول کھول کر ناظرین کو بتاتا ہوں تاکہ ان کو سننے میں کوئی دشواری نہ ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اس کو وہ سن کر تکلیف کے اندر مبتلا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو الحمدللہ ایک ایک لفظ کھول کھول کے بتا رہا ہوں۔ آپ نے اس کو کرنے کے بعد اس کی صبح شام تسبیح کرنی ہے، 11 دن پہلے کرنا ہے، 1133 مرتبہ پڑھنا ہے، اب بالآخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اس کے کرنے کے بعد آپ کسی انشاءاللہ اگر روحانیت کی کمی تھی تو 100% روحانیت نصیب ہوگی، اس کے طاقتور عامل بن جائیں گے، اپنے بھی دوسروں کے مسائل بھی حل کر پائیں گے۔ اگر آپ کی نیت ہوگی باطنی آنکھ کھولنے کی تو انشاءاللہ آپ کی باطنی آنکھ بھی کھل جائے گی۔ اسی طرح آپ کو اس قدر ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اتنی پاکیزگی اور طہارت نصیب ہوگی، کسی کا علاج معالجے کرنے کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی دقت یا کوئی دشواری محسوس نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔